गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यूपीआई आप सभी ने सुना होगा। इंडिया के अंदर कोई भी आंख बंद करके यूपीआई यूज कर रहा है आजकल। मतलब यूपीआई यूज करने का कोई लिमिट ही नहीं है। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इन चीज़ों को कोई बड़ी बात में हम नहीं लेते। ये आम बात है हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन दोस्तों, यूपीआई अब एक इंटरनेशनल ऐप बन चुका है। यूपीआई एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने करेंसी को ट्रांजैक्शन करने के लिए फेमस हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इस बार जो मनाया गया है, उस समय हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए थे, मैक्रोन। दोस्तों, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने जब इंडिया आए थे तो उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर लेके गए थे और वहाँ पे उन्होंने रोड शो किया था। इमैनुअल मैक्रन, जो फ्रांसीसी जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राजस्थान के अंदर रोड शो किया और रोड शो करने के बाद वहाँ पर एक चाय के दुकान पे गए। उस दुकान पे वहाँ मोदी जी ने और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ पे उन्होंने एक चाय पिया और चाय पीते हुए वहाँ पर मोदी जी ने यूपीआई को इस तरीके से प्रमोट किया कि किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि हम यूपीआई को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। वहाँ पर चाय पिए और जो चाय के जो पैसे थे, वहाँ पर उनको पेमेंट करना था। हालाँकि जो चाय के दुकानदार थे, उन्होंने मना किया कि नहीं सर, पैसे रहने दीजिए, मत दीजिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम चाय पिए हैं तो आपको पैसा तो देंगे ही। तो दोस्तों, जो दुकानदार थे उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है सर, आप पैसा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन सिर्फ 2 रुपए देना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 रुपए पेमेंट किया चाय वालों को और उस पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनको सारी चीज़ उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से क्यूआर कोड स्कैन किया मोदी जी ने और सेकेंडों के अंदर पेमेंट कर दिया और उनके बैंक खाते में चले गए। तो इस प्रोसेस को देखकर इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस यूपीआई को फ्रांस के अंदर भी अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम वहाँ भी इसको लागू करेंगे। तो दोस्तों, फ्रांस के अंदर भी यूपीआई वहाँ लॉन्च हो चुका है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यूपीआई को फ्रांस के अंदर भी लॉन्च कर दिए हैं। तो दोस्तों, यूरोप का पहला कंट्री बन गया है फ्रांस यूपीआई को यूज करने वाला। यूरोप के अंदर फ्रांस एक पहला देश बन चुका है जो कि यूपीआई यूज करने लगा है। दोस्तों, वहाँ यूपीआई लॉन्च हो चुका है। यानी कि हम अब यूरोप के अंदर भी हम रुपए में कोई चीज़ खरीद सकते हैं और कोई चीज़ खरीद या बेच सकते हैं। यानी कि हम अब बड़े ही आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में भी रुपए के लिए जाने जाएंगे। दोस्तों, रुपए को इस तरीके से प्रमोट करना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी बात है। हमारा रुपया जो है और मजबूत होगा। क्योंकि दोस्तों, यूपीआई को आप सभी को पता होगा कि कई अभी पड़ोसी देश हैं वो यूज कर रहे हैं। कई पड़ोसी देशों ने इस एप्लीकेशन को, इस प्रोसेस को अपना लिए हैं यूपीआई को। तो दोस्तों, यूपीआई एक हमारे देश का नहीं रहा, एक एक इंटरनेशनल ऐप बन चुका है यूपीआई। और इस यूपीआई से दोस्तों, भारत सरकार को आर्थिक रूप से बहुत ही एक मजबूती मिलने वाला है। इकोनॉमिक रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। इस एप्लीकेशन को जितना ही यूज किया जाएगा, उतना ही भारत सरकार को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस यूपीआई ऐप को आप हम तो आए दिन डेली रोजाना यूज करते ही करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जो कोई यूपीआई को यूज नहीं करता होगा। अब हम इसी यूपीआई को हम यूरोप में भी जाएंगे तो आराम से फ्रांस के अंदर नॉर्मल जिस तरीके से हम इंडिया में यूज करते हैं, उसी तरीके से यूरोप के अंदर भी करेंगे। बहुत ही तेज़ी से दोस्तों यूपीआई दूसरे देशों में
लॉन्च होने लगा है। यूपीआई के जो प्रोसेस हैं, फ़ायदे हैं, उस चीज़ को देखकर फ़ॉरेन जो कंट्री है काफ़ी आगे आ रहे हैं और यूपीआई को अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी देखेंगे कि यूपीआई कई देशों में बिल्कुल छा जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में यूपीआई का एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाएगा और हम कहीं भी जाएँगे तो यूपीआई के द्वारा रुपए में हम कोई भी चीज़ आराम से खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यूपीआई एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है अब। तो दोस्तों, यूरोप के अंदर फ्रांस पहला देश है जो यूपीआई ने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।